इस वीडियो में साथियों जो एज से संबंधित आपका सवाल है, जो भी कंफ्यूज है वो दूर करेंगे। प्लस एक आपके सवाल मन में ये उठ रहा है कि सर जो फिजिकल के लिए 15 गुणांक कॉल होगा, क्या उसमें ओबीसी, एससी, एसटी और एमबीसी के कैंडिडेटों को सामान्य से पास करेंगे या नहीं करेंगे। यानी उसमें सामान्य में जो जाने योग्य है, जिसकी योग्यता है, जिसके अच्छे नंबर है, वो सामान्य में जाएंगे या नहीं जाएंगे। वो कन्फ्यूज दूर कर देता हूँ साथियों। पहले तो एज संबंधी जो भी आपका कन्फ्यूज है वो दूर कर देता हूँ। सामान्य को जो छूट मिली है उसका फायदा एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी सभी कैंडिडेट को होगा। जैसे सामान्य की 2 जनवरी 1997 जन्म डेट दी गई है, तो इस पुरुषों की 2 जनवरी 1997, यानी 2 जनवरी 1997 के बाद जिस भी एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी के पुरुष का जन्म हुआ है वो सामान्य से क्वालिफाई, उसके बाद अगर जन्म हुआ है 1997 के बाद, 2 जनवरी 1997 के बाद, वो सामान्य से क्वालिफाई हो सकता है अगर उसके अच्छे अंक हुए तो। अच्छे अंक हुए तो वह सामान्य में जरूर जाएगा। इसी फिजिकल कॉल में भी जाएगा 15 गुणा में, और फाइनल मेरिट में भी अच्छे अंक हुए तो टॉप, अगर टॉप में आएगा तो वह जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये इसका सिस्टम है। उसके बाद महिला की बता दूं, सामान्य की 2 जनवरी 1992, महिलाओं की जन्म डेट 1992 दी गई है, 2 जनवरी 1992 सामान्य में। तो यानी 2 जनवरी 1992 के बाद जिस भी महिला का जन्म हुआ है, जिस भी लड़की का जन्म हुआ है, वो सामान्य से क्वालिफाई हो जाएगी। अगर उसके अच्छे अंक हुए तो फिजिकल कॉल भी उसे सामान्य से होगा, और फाइनल सिलेक्शन भी अगर अच्छे अंक लेकर आई तो सामान्य से हो जाएगा। अब एक सवाल मन में ये भी उठ जाए कई साथियों के, वो भी बता देता हूँ कि क्या सर फिजिकल कॉल सामान्य से हो जाए उसके बाद सामान्य से चयन लेना जरूरी है? नहीं। अगर फिजिकल कॉल इस बार सामान्य से हो गया और फाइनल मेरिट में आपके सामान्य जितने अंक नए आकर ओबीसी में अगर सेलेक्ट होने के अंक आए, तो अगर आप ओबीसी से हो तो ओबीसी से हो जाएगा, एमबीसी की हो तो एमबीसी से हो जाएगा। वो आप समझ रहे हो सभी। उसके बाद अगर कोई कंफ्यूज रहे तो मेरे को कमेंट करके पूछ लेना। अब चालक की बता देता हूँ सामान्य की। चालक की सामान्य की 2 जनवरी 1994 के बाद जो भी पुरुष का जन्म हुआ, चालक सामान्य से फॉर्म भर सकता है। प्लस एक सवाल और मन में कंफ्यूज है कईयों के कि सर हम सामान्य से फॉर्म भरेगा, वो भी अभी बता देता हूँ। पहले चालक का बता दूँ। 2 जनवरी 1992 के बाद जिस भी मेरे साथी का जन्म हुआ है, मित्र, दोस्त, ब्रो का, उसका अगर अच्छे अंक आए तो वह सामान्य से क्वालिफाई होगा, और फिजिकल कॉल सामान्य से और फाइनल मेरिट भी जा सकता है। और महिलाओं के चालक की बात करूँ तो 2 जनवरी 1989 है। 1 मिनट दोबारा देख लेता हूँ मैं। हाँ, इसमें साफ तो नहीं दिख रहा है पर मुझे मालूम है 2 जनवरी 1989 है। तो उसके बाद अगर कोई महिला का जन्म हुआ है तो चालक में सामान्य में जा सकती है, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी कोई भी कैटेगरी की हो। ये इस आयु की जो छूट से संबंधित मैटर था, आप सभी के इसमें कंफ्यूज था, वो अब मैं दूर कर दिया है। अब एक सवाल बार बार कमेंट में आता है कि सर मैं ओबीसी का कैंडिडेट हूँ, एमबीसी का हूँ, एससी का हूँ या एसटी का हूँ, क्या सर मैं जनरल से फॉर्म भर दूँ? तो भैया आप जनरल से फॉर्म क्यों भरो? अगर आपकी वहाँ पे 0 सीट है तो आप 0 सीट से फॉर्म भर सकते हो। बस इसमें शर्त यही है, आप चाहते हो कि सामान्य में क्वालिफाई होने के लिए आपकी एज जो मैंने बताई है उसके बाद जन्म हुआ होना चाहिए, सामान्य से क्वालिफाई हो जाओगे। प्लस आपके अच्छे अंक होने चाहिए। अगर आपकी वह 0 सीट है तो आपकी कैटेगरी से आप फॉर्म भरो, वो ऑटोमेटिकली सिस्टम है जिसमें अगर आपकी एज सामान्य योग्य है तो आप सामान्य में चले जाओगे। ये एज से जो छूट से संबंधित एज का सिस्टम था, शायद मैंने सभी सवाल बता दिए। फिर भी अगर कोई छूट गया हो, कोई भी साथी को फिर भी दोबारा अगर कन्फ्यूज हो तो मुझे पूछ सकता है, नो प्रॉब्लम। जब तक मेरे साथियों का सिलेक्शन नहीं होगा, जिस भी ब्रो का या जिस भी मेरे भाई का और सिस्टर का अगर सिलेक्शन नहीं हो पाता, तब तक मैं उसके साथ हूँ। आपका राम निवास आपके साथ हमेशा रहेगा जब तक आपका सिलेक्शन होगा। अगर कोई कंफ्यूज हो दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हो। कुछ कमेंट नेगेटिव आते हैं, वो नेगेटिव सोच के बंदे इस संसार में है, तो उससे हमें कोई परवाह नहीं है। बिल्कुल करें, नेगेटिव भी होना चाहिए और पॉजिटिव भी होना चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगा तो ऐसी जानकारी अपने इस परिवार में मिलती रहेगी। इच्छा हो तो अपने परिवार को आगे बढ़ाने में सहयोग करो, नहीं अपने सपने को, कम से कम अपने सपने को तो आगे बढ़ाओ। सिलेक्शन लो। तो जय हिंद, जय भारत।